उम्मीद है आप बुक ऑफ मॉर्मन की कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। अभी अभी हमने थर्ड निफाई चैप्टर 11 कवर किया है, जहां जीसस क्राइस्ट ने अमेरिकास के लोगों से भेंट की थी। मुझे पता है कि यह सच है। खुद खोजो और भगवान से पूछो और वो भी आपको ये सच्चाई बताएंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि जब जीसस ने उन लोगों से भेंट की तो उसने उनसे क्या कहा? बने रहिए, क्योंकि थर्ड नेफाई चैप्टर 12 में यही लिखा है। इस चैप्टर में सुंदर बीएटिट्यूड्स और क्राइस्ट के कमांडमेंट्स हैं जो उसने नेफाइट्स को दिए थे। जीसस के नेफाइट्स से बात करने के बाद उसने 12 डिसाइपल्स को बुलाया, जिन्हें उसने उनके बीच से चुना था। उसने भीड़ से कहा, तुम धन्य हो अगर तुम इन 12 की बात मानोगे, क्योंकि उन्हें तुम्हें पानी से बैप्टाइज करने की शक्ति है और फिर मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बैप्टाइज करूंगा। उसने आगे कहा, धन्य हैं वो जो उन पर विश्वास करते हैं, जो विनम्र होते हैं और बैप्टाइज होते हैं, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा मिलेगी और उनके पाप माफ कर दिए जाएंगे। फिर जीसस ने बीएटिट्यूड्स सिखाना शुरू किया। धन्य है वो जो आत्मा में गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो रोते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि उन्हें धरती मिलेगी। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। धन्य है वो जो दयालु हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वो जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे भगवान को देखेंगे। धन्य है वो जो शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के बच्चे कहा जाएगा। धन्य है वो जो मेरे नाम के लिए परसिक्यूशन सहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरी वजह से तुम्हारी बुराई करें और तुम्हें सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे खिलाफ हर तरह की बुरी बातें कहें। खुश रहो और आनंदित रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा इनाम बहुत बड़ा है। फिर जीसस ने नेफाइट्स से कहा, तुम धरती के नमक हो, लेकिन अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो उससे क्या नमकीन होगा? यह किसी काम का नहीं रहता, सिवाय इसके कि इसे बाहर फेंक दिया जाए और लोगों द्वारा रौंदा जाए। तुम इस दुनिया की रोशनी हो। एक शहर जो पहाड़ पर बना हो, उसे छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए लोगों के सामने अपनी रोशनी चमकाओ, ताकि वे तुम्हारे अच्छे काम देखें और स्वर्ग में रहने वाले तुम्हारे पिता की महिमा करें। उसने उनसे कहा कि वे ऐसा न सोचें कि वह कानून या प्रॉफिट्स को खत्म करने आया है। मैं खत्म करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। कानून से एक बिंदु या एक मात्रा भी नहीं बदलेगी।